लोग ऐसे हैं जो कभी 2 टाइम नमाज पढ़ते हैं, कभी 3 टाइम पढ़ते हैं, कभी 5 पढ़ लेते हैं, कभी 5 छोड़ देते हैं। जब जितना वक्त मिला उतनी पढ़ ली, वक्त नहीं मिला तो छोड़ दी। ऐसे लोगों के बारे में जानते हो कुरान क्या कहता है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि वैल है नमाजियों के लिए। यहाँ बेनमाजी की बात अल्लाह नहीं कर रहा है, यहाँ वैल बता रहा है कि वैल है नमाजियों के लिए, नमाजी जो लोग हैं उनके लिए वैल है। अब ये वैल क्या चीज़ है, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। जब साहबा ने पूछा ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वैल क्या बला है, वैल क्या चीज़ है, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख में, जहन्नम में एक कुआं है जिस कुएं का नाम वैल है। उस कुएं के अंदर एक भारी पत्थर डाला जाए तो 500 साल में उसकी तली में पहुंचेगा, इतना वो भारी पत्थर। तो कितना गहरा वो कुआं होगा। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमा रहे हैं, अब आप अंदाजा ये लगाएं कि एक तो जहन्नम, जहन्नम कितनी खतरनाक। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जहन्नम को एक सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया, जमीन व आसमान, चांद सूरज सब जल के राख हो जाए, इतनी खतरनाक वो जहन्नम। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उस जहन्नम में कुआं, और उस कुएं के अंदर इतना गहरा कुआं कि भारी पत्थर डाला जाए तो 500 साल में उसकी तली में पहुंचेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसमें वो नमाजी डाले जाएंगे जो मन चाही नमाज पढ़ते हैं, रब चाही नमाज नहीं पढ़ते। लोगों की यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अजीब बात तो ये भी है ना कि बाज लोग जो अपने आप को नमाजी समझते हैं और वो 2 या 3 टाइम की नमाज पढ़ के नमाजी समझते हैं, वो समझते हैं कि हम तो भाई नमाजी हैं, लेकिन बस नमाजी तो हैं लेकिन हमारी फजर छूट जाती है, नमाजी तो हैं लेकिन हमारी बस ईशा छूट जाती है। तो ये जो लोग कहने वाले लोग हैं ना, उनके ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वैल में उन लोगों को डाला जाएगा जो कभी कभी नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तरक सलाह, मुसलमान काफिर के दरमियान नमाज ही का फर्क है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो सुबह सवेरे मस्जिद में जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, जो सुबह सवेरे बगैर नमाज के बाजार मार्केट में जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। नमाज अल्लाह की रजा का सबब है, नमाज फरिश्तों की महबूब चीज़ है, नमाज अंबिया की सुन्नत है, नमाज से मार्फत का नूर पैदा होता है, नमाज से दुआएं कबूल होती हैं, नमाज से रिज़्क़ में बरकत आती है, नमाज ही ईमान की जड़ है, नमाज से बदन में ताकत आती है, नमाज से दीन में चमक और नूर पैदा होता है, नमाज क़यामत के दिन पुलसरात से जल्दी गुजार देगी, नमाज कब्र में रोशनी है, नमाज मुनकर नकीर के सवालों का जवाब है। नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह क़यामत के दिन औलियाए किराम के साथ में होगा, इंशाअल्लाह उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मैसर होगी। और हदीस में आता है बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन कारून, फिरऔन, हामान, उबई बिन खल्फ ऐसे काफिरों के साथ होगा। आप अंदाजा करें कि बेनमाजी का हश्र आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप जरूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी जमीन की जरूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर